अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद हमीद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल CACA बनो। तो आज का हमारा जो लेक्चर है क्लास 10 का वो है टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ कि टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ ऑसिलेटरी मोशन क्या है। तो हमारे पास क्लास 10 लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स और आप देख रहे हैं CACA बनो हमारे यूट्यूब चैनल। अभी तक लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन जो है उस पर क्लिक करें और आर्स को हेड करें ताकि तमाम आने वाले हमारे जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो बर वक्त तक आप तक पहुँच सके। तो हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो उसमें हमारे पास पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है साइकिल या इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड साइकिल और वाइब्रेशन। कि एक मुकम्मल राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल चक्कर ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, हम किस चीज के बात कर रहे हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी को ले रहे हैं। जैसे कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है कि ओ मीन पोजीशन पर एयर गियर एक चक्कर मुकम्मल कर ले तो इसको हम बोलते हैं साइकिल या वाइब्रेशन। डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, यह हमारे पास एक सपोर्ट है, ठीक है। और इस सपोर्ट के जरिए हमने एक थ्रेड को अटैच किया है। क्या अटैच किया है? थ्रेड। और इसके एक एंड पर हमने एक मास को अटैच किया है जिसका मास m है। और अभी यह हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जिस तरह के आप इस वीडियो के हमारे पास लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं आप, जिसका एनिमेशन कि हमारे पास क्या है, एक बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अभी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे लगाते हैं इस बॉडी पर। मैं आपको यह भी समझाता हूँ और लेफ्ट साइड में आप इस वीडियो की एनिमेशन देख सकते हैं। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको यहाँ इस प्लेस से डिस्प्लेस करता है एक एक्सट्रीम पोजीशन तक और ये बॉडी हमारे पास यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दिया A पॉइंट और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये हमारे पास था B पॉइंट। और ये दूसरा जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है C पॉइंट या C पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास 3 पोजीशन आ गए। हमने जो मास है, हमारे पास जो मास था ये यहाँ पर पहुंच चुका है। अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अगर हमने बॉडी को मेन पोजीशन डिस्प्लेस किया था और हमने A पॉइंट तक इसको पहुंचा दिया ड्यू टू किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अब यहाँ से हम इसको कंसीडर करेंगे और कि इसका साइकिल या वाइब्रेशन क्या बनता है। तो इस A पॉइंट पर अगर हम बॉडी को छोड़ दें तो ये मेन पोजीशन की तरफ हरकत शुरू कर देता है। ड्यू टू इनर्शिया ये बॉडी इस B पॉइंट पर नहीं रुकेगा, ये लीड करेगा C पॉइंट तक। तो कहां से स्टार्ट हुआ, देखो हमारा जो बॉडी था पॉइंट A से उसने स्टार्ट लिया, पॉइंट B तक पहुंच गया, फिर इसको क्रॉस करते हुए पॉइंट C तक पहुंच गया और यहाँ पर जब पहुंचेगा तो फिर ये C पॉइंट से B तक और फिर पॉइंट A तक। तो देखो जहां से उसने स्टार्ट लिया था B को क्रॉस किया, C तक पहुंच गया यानी दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन को, और फिर वही पोजीशन तक पहुंच गया जहां पर उस बॉडी ने स्टार्ट लिया था। यानी इनिशियल पॉइंट से लेकर फिर फाइनल पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट तक पहुंच गया। तो इसको हम बोलते हैं वन साइकिल या वन वाइब्रेशन ऑफ दैट ऑसिलेटरी बॉडी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है टर्मिनोलॉजी टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
एक साइकिल, एक चक्कर को मुकम्मल करने के लिए जितना लम्हा यानी जितना वक्त लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये जो हमारे पास पॉइंट ए से गाड़ी ने हरकत शुरू किया था और फिर पॉइंट ए तक पहुंच गया, ये हम इसको हम बोलते हैं वन साइकिल या वन वाइब्रेशन। इसमें बॉडी ने जितना वक्त लिया इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। और यकीनन आप जानते हैं कि हमारे पास टाइम है और टाइम का हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट सेकंड है, तो यहां पर हमारे पास टाइम पीरियड इज मेजर इन सेकंड। तीसरा जो हमारे पास इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है रिलेटेड टू ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन विच इज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल या वाइब्रेशन दैट पार्टिकल कंप्लीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास एक पार्टिकल है और एक सेकंड में यूनिट टाइम इन 1 सेकंड में जितने हमारे पास वो चक्कर मुकम्मल करते हैं, इसको उस नंबर को हम बोलते हैं कि इस बॉडी का फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमको तादाद जाहिर करते हैं कि अब कितने नंबर हो गए। यहां पर देखो हमारे पास ये बॉडी है, ये एक मास है, पॉइंट ए पे ये हमने इसको छोड़ दिया। अब एक सेकंड में ये बॉडी कितना वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, ठीक है। अगर 2 उसने मुकम्मल किया, ये हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हुआ। अगर 3 चक्कर उसने मुकम्मल किया तो हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी 3 हुआ। अब फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, स्मॉल एस, एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह एक अदर क्वांटिटी भी है फ्रैक्शन, उसको भी हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास यूनिट क्या है, एस आई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड, कि हमारे पास एक सेकंड में यूनिट टाइम में कितने साइकिल हो गए, या इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका यूनिट है। तो अब ये क्या है, हमारे पास इसमें रिलेशन है टाइम पीरियड इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी, कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। और इसमें एक जबरदस्त किस्म का एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। हमारे पास एमसीक्यूज हैं जो हमारे पास एमडीकेट में 2020 में आया था। the product of frequency and time period will be, हमारे पास पॉइंट है, ऑप्शन है 4, हमारे पास ऑप्शन है 2, फॉर एग्जांपल ये इसको हम ए बी बोलते हैं। हमारे पास बी पॉइंट है 3, हमारे पास सी पॉइंट है 1, हमारे पास डी पॉइंट है 0। तो द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन टाइम पीरियड विल बी 4 3 1 0। तो वीडियो को पास करें और इसका आंसर दें। इंशाल्लाह आपने इसको हल क्या होगा, देखो अगर इस इक्वेशन के मुताबिक जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है, अगर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो 1 ज़रबे 1 इज इक्वल टू एफ ज़रबे टी, तो 1 ज़रबे 1 1 इज इक्वल टू एफ टी। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट 1 बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा जो हमारे पास टॉपिक था उस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हमें इजाज़त दे दें।